एक्शन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम ज़ेर नज़र के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मुसब उमैर। आज के इस प्रोग्राम में हम जिस उन्वान पर डिस्कशन करने जा रहे हैं वो उन्वान ऐसा है कि जिस उन्वान से जुड़े हुए तमाम के तमाम शोबाजात हैं। आज तालीमी निज़ाम को हम डिस्कशन में लाएंगे। तालीमी निज़ाम से जुड़े तमाम के तमाम शोबे हैं कि तालीमी निज़ाम के अंदर पढ़कर पूरी की पूरी कायनात एक क्लास में बैठी होती है। वहीं से डॉक्टर निकलते हैं, वहीं से इंजीनियर निकलते हैं, वहीं से पुलिस लाइन में लोग जाते हैं, वहीं से एटॉमिक एनर्जी कमीशन में लोग जाते हैं। हत्ता कि हर शोबा ज़िंदगी से निकलने वाले लोग तालीमी निज़ाम से निकलकर पूरी की पूरी ज़िंदगी में अपने जिस भी शोबे में जाएं वो खिदमत सर अंजाम देते हैं। पाकिस्तान का तालीमी निज़ाम सवालिया निशान बन चुका है। तालीमी निज़ाम ठीक होगा तो किस्सा मुख्तसर के सारे शोबों में बेहतरी आएगी। आज चंद पॉइंट्स को मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। ये आवाज़ अगर पहुँच सके ऐवान बाला तक, ये आवाज़ अगर पहुँच सके ऐसे लोगों तक जिनके हाथ में सारे का सारा निज़ाम है और जिनके हाथ में ये तालीमी निज़ाम है कि उसकी हालत पर रहम खाएँ ताकि पाकिस्तान के पूरे सिस्टम को ठीक किया जा सके। सबसे पहला पॉइंट मैं जो आपके सामने रखना चाहता हूँ, असातिज़ा की भर्ती का मयार। देखिए, एक शख्स 4, 5, 6 मास्टर डिग्रियों के बाद अगर प्राइमरी स्कूल में सीट्स आती हैं तो बेरोज़गारी के पेश नज़र उसने ज़िंदगी भर सोचा नहीं होता कि वो कभी पढ़ाएगा भी, वो कभी टीचर भी बनेगा, लेकिन बेरोज़गारी के हाथों तंग आकर यकीनी बात है कि वो अप्लाई करेगा। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जिनके पास 4, 5, 6 तक मयारी डिग्रियाँ हैं, स्टैंडर्ड डिग्रियां हैं एजुकेशन की। वो कभी ज़िंदगी में टीचर बनने का सोचा नहीं उन्होंने, लेकिन उसके बावजूद जब बेरोज़गारी के पेश नज़र वो अप्लाई करते हैं और प्राइमरी टीचर लगे हुए हैं। आप मुझे बताएं आपकी तालीम का मयार क्या है? दुनिया ने तरक्की की है तो दुनिया के जो टॉप के ममालिक हैं वहाँ एजुकेशन के लिए, बाकायदा पढ़ाने के लिए लाइसेंस फॉर टीचिंग के उन्वान से आप चेक कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, टैब यूट्यूब पे कहीं पे आप गूगल कर लें इसको। बड़े मुमालिक इस बात का लाइसेंस जारी करते हैं कि जिसने पढ़ाना है वो पहले लाइसेंस हासिल करे। हमारे यहाँ मयार ही कोई नहीं है, जिसका दिल करता है। और आपको अजब बताएं, हमारे तालीमी निज़ाम में जो लोग पढ़े लिखे हैं वो कम हैं। इसमें जो लोग सरमायादार हैं वो इसको पूरा बिजनेस बना के प्राइवेट सेक्टर, पूरा एजुकेशन सेंटर खोल के बैठ जाते हैं। आप देखें, उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम एक बड़ा तनाज़ा है। आपके सिस्टम में आपने प्राइमरी स्कूल तक जो है किताबें फ्री प्रोवाइड करने का जिम्मा लिया, पंजाब गवर्नमेंट कर रही है, ये अच्छा इकदाम है। लेकिन सवाल ये है कि जब किताबें दे दी जाती हैं तो उन स्कूल्स में पढ़ाने के लिए आपको इंग्लिश मीडियम स्टाफ नहीं मिलता। क्या वो स्टाफ की भर्ती करते हुए आपको इन स्टैंडर्ड्स को देखना नहीं होता? आप किताबें देते हैं इंग्लिश मीडियम में, बाद में वही बच्चे साइंस की और मैथ की ख़ास तौर पे ये 2 किताबें वो तमाम के तमाम बुक डिपोज पे ढूंढते फिरते हैं। और जी बुक डिपो वाले कहते हैं जी किताबें छपती नहीं हैं, स्कूल से उस्ताद डंडे मारते हैं बच्चों को, आप किताबें उर्दू मीडियम वाली लेके आए, हम उर्दू मीडियम पढ़ाएंगे। आप मुझे बताएं ना जी, उर्दू मीडियम इंग्लिश मीडियम ये स्टैंडर्ड सेट किसने किए हैं? सरकारी इदारों में टीचर्स की सैलरीज का एक हद तक मुवाजना किया जाए, प्राइवेट सेक्टर की निस्बत बहुत बेहतर है। लेकिन सवाल यह है कि वो स्टैंडर्ड इतना अच्छा नहीं है कि एक सरकारी स्कूल के इदारे में जो टीचर की तनख्वाह है उसके बलबूते पे इंजीनियर और डॉक्टर्स को छोड़कर, इन 2 शोबाजात को छोड़कर लोग टीचिंग की तरफ आएँ। एक और हकीकत आपके सामने रखनी है कि दुनिया के अंदर टॉप के जो शोबे हैं उनमें सबसे ऊपर टीचिंग को रखा जाता है। क्यों? सैलरी पैकेज सबसे ज़्यादा वो टीचिंग में देते हैं। देखिए, आज पाकिस्तान में 2 शोबों का इंतखाब सबसे ज़्यादा लोग करते हैं। किस लिए? लोग कहते हैं जी या आपने डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है। मैं बताता हूँ बुनियादी मसला क्या है। डॉक्टर और इंजीनियर इसलिए बनते हैं, डॉक्टर बनेंगे तो पैसा बहुत आएगा, इंजीनियर बनेंगे तो पैसा बहुत आएगा। दुनिया ने इस मयार को बदल के रख दिया है। दुनिया में एजुकेशन सिस्टम को उन्होंने इंप्रूव करने के लिए काबिल तरीन लोग एजुकेशन सिस्टम में आने के लिए इसलिए आगे बढ़ते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा सैलरी पैकेज टीचर्स का है। हमें हमारी हुकूमत को होश के नाखून लेने होंगे। सालाना आपका बजट, सालाना आमदनी का सिर्फ 3% तालीम पे खर्च होता है। जब आपकी तालीम का शोबा कमज़ोर होगा तो यकीनन सारे शोबों पे असर पड़ेगा। अब निजी इदारों में असातिज़ा की तनख्वाह की थोड़ी सी बात कर लें। जो प्राइवेट सेक्टर है, एक सरमायादार पैसे के बलबूते पे एक फर्म बना लेता है, एक ब्रांच खरीद लेता है, कोई भी सेक्टर बना के बैठ जाता है। उसके पास पैसा ज़रूर है, उसे पढ़े लिखे बंदे की कोई कदर नहीं है। आप मुझे बताएं 4, 5, 6 हज़ार सैलरी जो महाना एक टीचर फीमेल ले रही है, वो 40 बच्चों को क्या मयार तालीम के साथ पढ़ा रही है? एक माँ घर में माँ के रिश्ते के साथ 1 या 2 बच्चे नहीं संभाल सकती। आप एक फीमेल टीचर से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो 5-6 हज़ार की सैलरी के पीछे आपके 40 बच्चों को मयारी तालीम दे? तो ये हमारी खामख्याली है। गवर्नमेंट को स्टेप्स लेने होंगे। प्राइवेट सेक्टर के पास एक पूरा क्राइटेरिया सेट हो कि वो टीचर की सैलरी कितनी रखें। देखें, ये एजुकेशन सिस्टम में हमारा पूरी कमाई का जरिया है कि जी बच्चों से फीसेस मंथली बेस पे 1500-2000 तक चल रही हैं।
लेकिन आप आगे चेक करें कि वो 1500 2000 फीसेज लेने के बावजूद टीचर्स को सैलरी की मद में कितने पैसे जा रहे हैं। अब जो बुनियादी मसला है, हमारा मुल्क देखें बहुत सारी चीज़ों में आगे, हम आबादी में रिकॉर्ड बना रहे हैं, पूरे एशिया में नंबर 1 जा रहे हैं जी, आबादी सबसे ज़्यादा तनासब में हमारे पास बढ़ रही है, आलूदगी में हम टॉप पे हैं, महंगाई में हम टॉप पे हैं, मजहबी इंतहा पसंदी में हम टॉप पे हैं। और हमें शर्म आनी चाहिए इस बात पर, हमें शर्म आनी चाहिए इस बात पर कि हमारे लोग इंटरनेट की सर्चिंग आप चेक कर लें, फहश मवाद देखने में भी नंबर 1 है। ये सारी चीज़ें वो हैं जो हमारी तालीमी निज़ाम पर सवालिया निशान है। अब तालीमी निज़ाम का बेड़ागर क्यों हुआ? तालीमी पॉलिसियाँ बनाने के लिए आप टीमें बुलवाते हैं ऑस्ट्रेलिया से, आप टीमें बुलवाते हैं कनाडा से, आप टीमें बुलवाते हैं जर्मनी से। वो जब जर्मनी, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया से टीमें आएंगी तो वो ऐसा निज़ाम तालीम और ऐसा निसाब तश्कील देंगे जिनसे निकलने वाले आपके डॉक्टर्स जब वो बाहर निकलेंगे तो सड़कों पर आपको दस्तों गिरेबां होते नजर आएंगे। उन्हीं उसी निज़ाम के तहत पढ़ने वाले वकील वो अदालतों के अंदर जजों के सरों में कुर्सियां मारते आपको नजर आएंगे। उन्हीं इदारों से निकलकर उसी निसाब तालीम को पढ़कर आपके पढ़े लिखे डॉक्टर्स, वकील और इंजीनियर तक के सड़कों पे झड़के आपको झगड़े नजर आ रहे हैं। तो फिर इससे बड़ा शोबा तो पाकिस्तान में है ही कोई नहीं। अगर पढ़े लिखे मोअज़्ज़ज़ वकील और पढ़े लिखे डॉक्टर्स एक दूसरे का सर फाड़ रहे हैं, आम बंदे से आप क्या तवक्को कर रहे हैं? तो बुनियादी मसला क्या है? हमें वो सारी की सारी वो जो तालीमी पॉलिसियां बनाने वाली टीम बाहर से आती है, खुदा होश के नौकन लें। आप एक इस्लामी रियासत हैं, आपके पास पढ़े लिखे लोगों का एक पूरा नेटवर्क मौजूद है। देखें 3 बुनियादी शोबे हैं प्राइवेट सेक्टर में, एक उर्दू मीडियम का मसला, एक इंग्लिश मीडियम का मसला, तीसरे नंबर पे आपके मदारिस आते हैं जिनको आपने रदी की टोकरी में डाला हुआ है। दुनिया में अगर कहीं पे सबसे ज़्यादा तालीमी निज़ाम बेहतर है मदारिस का तो वो पाकिस्तान का है। आप गवर्नमेंट बताए ना जी, फंड आप कितना देते हैं उनको? आपके उलमा दुनिया के मुअस्सर तरीन उलमा में शुमार होते हैं। आपके हुफाज इकराम का रिकॉर्ड होता है कि सालाना सबसे ज़्यादा हुफाज पाकिस्तान से निकलते हैं। अगर उन्हीं इल्म के माहिरीन को, उन्हीं इस्लामी असूलों को जानने वालों को आप उन पॉलिसी बनाने वालों में बिठाएं, उस मीटिंग रूम का हिस्सा बनाएं, तो ऐसी पॉलिसियां बनाई जा सकती हैं और ऐसा निसाब सेट किया जा सकता है कि जिनको पढ़कर आपके झगड़े इंशाल्लाह ख़त्म होंगे। अगर ये तालीमी निज़ाम का निसाब ठीक हो, इसके लिए जॉब्स के लिए जॉब की रेशो आप चेक करें ना जी, लास्ट 5 साल हो चुके हैं। 2018 जनवरी 2018 से लेके जनवरी 2023 चल रहा है, 5 सालों में एजुकेटर की भर्ती नहीं आई। आप मुझे बताएं, सालाना आपकी रेशो आज से 10 साल पहले का रिकॉर्ड मेरे पास है, 4,45,000 सालाना आपके पाकिस्तानी जामियात से फारिग हो रहे थे आज से 10 साल पहले। आज कहाँ पहुंच चुके होंगे? आपके 10,000 कंप्यूटर साइंस के ग्रेजुएट निकल रहे थे 10 साल पहले। आज आप खुद ही अंदाजा लगाए ना आज कहाँ पहुंचे होंगे। आपकी यूनिवर्सिटीज़ धड़े के धड़े निकाली जा रही है पढ़ा पढ़ा के। आपकी पढ़ाई का मयार क्या है कि बाहर जाते हैं आपके लोग पढ़े हुए, उनको अपनी चीज़ें दोबारा अपग्रेड करनी पड़ती हैं। देखें ये पिछले हफ्ते एक मैंने रिपोर्ट देखी, 4000 PhD डॉक्टर पाकिस्तान में बेरोजगार हैं। खुदा का खौफ करें उन 4000 को जिनको आपने PhD की डिग्रियां दे दी, वो इस काबिल ही नहीं हुए कि वो अपने आप को रोजगार दिलवा सकें। देखें इसमें एक तरफ नाकिस हिकमत अमली है हुकूमत की कि वो रोजगार फराहम नहीं करती, दूसरी तरफ मैं समझता हूँ नाकस निज़ाम तालीम है कि जो एक बंदा PhD कर जाए और उसमें इतना दम नहीं है कि उसको कोई रख ले। कोई बंदा मुझे बाहर की मिसाल दिखा दें किसी यूरोपीय कंट्री की कि एक बंदा बैचलर हो, एक बंदा मास्टर्स हो, एक बंदा MS कर जाए, MPhil कर जाए, एक बंदा PhD कर जाए और देन वो बेरोजगार हो। मैं नहीं मानता। आज आपने जो स्टैंडर्ड सेट किए उनमें आपको चीज़ों को देखना होगा। देखें आज से पिछले साल मैंने एक रिसर्च की थी, दुनिया में टॉप की जो रैंकिंग है तालीमी निज़ाम सबसे बेहतर किसका है, उसमें फिनलैंड को मैंने देखा था कि वो नंबर 1 था। फिनलैंड पे मैं इसलिए मुझे ताज्जुब नहीं हुआ, आबादी थोड़ी सी थी 10, 12, 15 लाख। मेरे जहन में यही आया कि 10, 12, 15 लाख लोग हैं, इसलिए इन्होंने आसानी से चीज़ों को कवर किया और वो नंबर 1 है। लेकिन आज की रिसर्च जो मैंने की, फिनलैंड जनाब 20वें नंबर पर जा चुका है। अब फिनलैंड के 20वें नंबर पर जाने की वजह यह नहीं कि फिनलैंड ने चीज़ों को छोड़ दिया, बल्कि जो बाकी 19 ममालिक उससे आगे निकले उन्होंने अपने स्टैंडर्ड को मजीद बेहतर किया। उनमें जो सबसे पहले नंबर पर आने वाला मुल्क है वो रियासत हाय मुत्तहिदा, जो अमेरिका की रियासत है, अमेरिका के करीब का एक मुल्क है, दुनिया में आबादी के एतबार से चौथा बड़ा मुल्क है। 33 करोड़ आबादी के साथ पाकिस्तान की तो जनाब 25-26 करोड़ है, तो फिर ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा। ये 33 करोड़ आबादी के साथ दुनिया में नंबर 1 है तालीमी निज़ाम में। आप बड़े बड़े ममालिक उठा के देखें, दूसरे नंबर पे आपका फ्रांस आ रहा है, ये आज की रिसर्च है। तीसरे नंबर पे एस्टोनिया आ रहा है, चौथे पे हंगरी है, 5वें पुर्तगाल है, छठे पे सिंगापुर है, जिसको आप बड़ा मुल्क समझते हैं। बरतानिया भी 14वें पे एग्जिस्ट कर रहा है, नॉर्वे 15वें पे है, रूस आपका 16वें नंबर पे आ रहा है। ये 20 जो टॉप के मुल्क हैं, इनमें जापान भी 19वें नंबर पे एग्जिस्ट कर रहा है, 20वें पे जाकर फिनलैंड आता है।
पाकिस्तान का म्यार कहाँ पे है। अब एक आखिरी रिपोर्ट की बात आपके सामने शेयर करके इजाज़त चाहूँगा। बैनुल-अक़वामी इदारे वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम ने 130 ममालिक की रेशो इकट्ठी की, मुख्तलिफ मैरात इकट्ठे किए। वो रिसर्च के मुताबिक उन्होंने रैंकिंग सेट की कि तालीमी निज़ाम 130 ममालिक में जनाब पाकिस्तान 125वें नंबर पर एग्जिस्ट कर रहा था। हमें आज होश के नाखून लेने, खुदा का खौफ करें। सियासी पार्टियां एक दूसरे की दस्तों गिरबान हैं। तालीमी निज़ाम का कोई पुरसाने हाल नहीं है। ना एजुकेशन सिस्टम में भर्तियों का कोई सोच रहा है। एजुकेटर्स की सीटों का मसला रुका हुआ, 5 साल से सीट्स नहीं आ रही। और जो लोग आपने भर्ती किए हैं टीचिंग डिपार्टमेंट में, जिनको आपने कॉन्ट्रैक्ट बेस पे भर्ती की है, वो असातिज़ा, ये 1-2 दिन पहले की बात है, वो धरना दे रहे थे, कभी इमरान खान साहब के घर के सामने, कभी वज़ीर आला हाउस के सामने। तो खुदा का खौफ करें। अगर आपको पाकिस्तान के मसाइल में कमी चाहिए, अगर आपको पाकिस्तान में लोगों का मयार ज़िंदगी बेहतर बनाना है, तो आपको अपने तालीमी निज़ाम पर तरस खाना होगा। वो पढ़े लिखे लोग जो डिग्रियां लिए बिलखते सिसकते गलियों में फिर रहे हैं, अगर आप उनको तालीम के बाद रोज़गार नहीं दे सकते तो जराइम की रेशों में आप इजाफा करने के खुद जिम्मेदार हैं। वो लोग जो पढ़ लिख के, जो लाखों का खर्चा करके एक डिग्री हासिल करते हैं, मैं भी एक यूनिवर्सिटी का पढ़ा लिखा ग्रेजुएट हूँ, मैंने भी लाखों भर के एक डिग्री ली है। अगर मुझे रोज़गार नहीं मिलेगा तो यकीनन मेरे हाथ से जो कोई जुर्म करवाने के लिए मुझे चंद पैसे देगा, तो मैं नहीं समझता मरता क्या ना करता। हर वो शख्स जो जुराइम पेशा बनते हैं, वो डाके मारते हैं, जो चोरियां करते हैं, जो टारगेट किलिंग करते हैं, 120% चांसेस उसमें गवर्नमेंट्स को होता है कि जो लोग उनको रोज़गार और शराफत के साथ उनको कोई खाने के लिए चीज़ मुहैया नहीं करते, तो फिर कुछ भी करवा लें आप उन नौजवानों से। देखिए, टारगेट किलिंग दुनिया में उन ममालिक में हो रही है जहां पे रोज़गार की कमी होती है, और पाकिस्तान में जराइम और कराची के हालात आज भी आपके सामने। कराची में मेयरशिप के इलेक्शन में ताख़ीर होती जा रही है, और टारगेट किलिंग इस हद तक है कि कल की वीडियो में एक देख रहा था ट्विटर पे, एक खातून को थोड़ी सी मुज़ाहमत पे डाकुओं ने फायर मार दिया। देखिए, एक पढ़ा लिखा इंसान जब घर वाले तवक्को रख के बैठे होते हैं कि 16 साल की तालीम के बाद ये इंशाल्लाह हमारे लिए उठेगा, ये हमारे ज़िंदगी को के निज़ाम को बेहतर बनाएगा, ये घर वालों के लिए एक आशा, एक उम्मीद बनेगा। 16 साल तालीम के बाद उसे पता चलता है कि इंडस्ट्री में, फील्ड में उसके लिए कोई जॉब नहीं है। हमारे नौजवान को लगता है कि 16 साल तालीम के बाद वो जैसे डिग्री लेके निकलेगा, लोग उसे कहेंगे जी 21 तोपों की सलामी के साथ सर ये आपकी सीट है, आप बैठें। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। आप फील्ड में निकलते हैं, आपको धक्के खाने पड़ते हैं। आप अपने निज़ाम तालीम को ऐसे सेट करें कि जो आपके ग्रेजुएट्स हैं उनको सेट करने के लिए आपके पास जगह हो। आपने ट्रक की बत्ती के पीछे लोगों को लगाया, एक हद तक आप कहते हैं जी क्वालिफाइड लोग होना शुरू हो गए, ये आपकी खुशी का सबब है। लेकिन 4000 PhD डॉक्टर्स बेरोजगार क्यों है, ये मेरा सवाल है। दूसरी तरफ आपने कहा जी स्किल्स सीखें, IT डेवलपमेंट होनी चाहिए। स्किल्स में, IT में इंडिया, आप एक तरफ कहते हैं जी हमारा दुश्मन मुल्क है, रिवायती हरीफ है हमारा। जनाब IT में वो दुनिया पे होल्ड कर रहे हैं, टॉप पे बैठे हैं उनके लोग, बड़े सारे इदारे इनके पास हैं। आज हमें सोचना है, वज़ीर तालीम से मेरी रिक्वेस्ट है, वज़ीर आला पंजाब से रिक्वेस्ट है, जनाब वज़ीर आज़म से रिक्वेस्ट है, खुदारा होश के नाखुन लें, तालीम के निज़ाम को बेहतर बनाएं। अगर आप तालीम के निज़ाम को बेहतर बनाएंगे तो इंशाल्लाह हर शोबा है ज़िंदगी में इसकी बेहतरी आएगी। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त, आइंदा मिलेंगे इंशाल्लाह एक नए उन्वान के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।